So, hello everyone. Welcome back. थोड़ा सा सोचने का मौका दीजिए कि आप लोगों का क्या चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे अंदाज है आप लोगों का पढ़ाई का मुझे लग नहीं रहा है। आप लोगों का ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है कि सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा। देखो, कम्युनिटी की मैक्सिमम 3 क्लास 4 क्लास हो चुकी है और मैक्सिमम 5 क्लास और मैं लूंगा। कितनी? 5, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन आ जाएगा, एक इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, एक में कम्युनिकेबल डिजीज आ जाएगी, एक में प्रोग्राम्स आ जाएंगे और एक आज की क्लास हो जाएगी। तो टोटल 5 क्लासें हो रही हैं, ठीक है। अब आप इतना मत सोचें कि होगा कि नहीं होगा, इतना मत सोचें। ये आपको मैं जब बोल चुका हूं कि सिलेबस कवर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। इसके लिए भले मेरे को डबल क्लास नहीं पड़े, मैं करवा दूंगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोग उस बात को समझेंगे कि सिलेबस कैसे कवर करना है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये कि आज जो अपन लेने वाले हैं पीएससी लेने वाले हैं। क्या? पीएचसी, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। अब इसी प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत अपने इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, इसी के अंतर्गत अपना कॉन्ट्रासेप्शन आ जाएगा, इसी के अंतर्गत प्रेगनेंसी की जांचें, प्रेगनेंसी में क्या क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसी में पीएससी के प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। 4 पिलर ऑफ पीएससी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 पिलर ऑफ पीएससी में कौन सा पिलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, कौन सा होता है ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इसी में उसके प्रिंसिपल्स आ गए, तो उसके एलिमेंट्स भी आते हैं, एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं अपन, वो लगभग 8 एलिमेंट है इसके, तो वो 8 एलिमेंट भी आपको याद होने चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीजें और बच रही हैं, तो आप घबराएं नहीं। जैसे ऐसे नहीं होता कि यार आप एक ही सब सारे सिलेबस को एक ही दिन में कवर कर ले, ऐसा कभी नहीं होता। आप एक बार पढ़ें, आपको अगर कमी लगती है कि सर यार नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, आपका मन नहीं करवा पाए, आपको क्लास लेना है, प्रॉपर तरीके से लें, बैठें, एक जगह बैठें, पूरी क्लास को देखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको निकालें और उसे क्लियर करें, ठीक है। नहीं समझ में आता है 10 बार पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें। ऐसे नहीं चलता किसी चीज को लेकर के आप यार उसी बार बार दोहराएं कि सिलेबस कवर नहीं होगा, सिलेबस होगा, कैसे नहीं होगा। हमने 2 दिन में पूरा नर्सिंग का सिलेबस कवर कर रखा है। एक बार आप पढ़ो तो सही, एक बार आप पढ़ो तो सही, समझ रहे हो। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर होगा। कैसे नहीं होगा, सब कुछ होगा, घबराओ मत, ठीक है। तो आज हम प्राइमरी हेल्थ केयर को लेने स्टार्ट करने वाले हैं। इसी प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, बारी किसकी आती है? डेफिनेशन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। सो पहली बात तो ये कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर वर्ड जो है, इस प्राइमरी हेल्थ केयर वर्ड को सबसे पहले किसने इजाज किया, दैट मींस किसने इसको खोजा, इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट रहा। तो एक कमिटी थी, अल्माटा कॉन्फ्रेंस। अल्माटा कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान, कहां पर? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान में कजाकिस्तान। अल्माटा कजाकिस्तान में बैठक हुई थी। कौन सी बैठक? बैठक का नाम क्या है? अल्मा आटा, ये एक जगह का नाम है। अल्मा आटा 1978 कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या हुई थी? कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में इस प्राइमरी हेल्थ केयर के जो मॉडल है उसको प्रस्तुत किया था। इसके मॉडल को कब प्रस्तुत किया था? 1978 में प्रस्तुत किया था। और इसके ऊपर ये अल्मा आटा
कहां पर है? ये कजाकिस्तान में है, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में ये है। अब ये जो कजाकिस्तान है, यहां पर ये बैठक हुई, इस बैठक में इस प्राइमरी हेल्थ की डेफिनेशन दी गई और इसके एलिमेंट प्लस इसके प्रिंसिपल को डिसाइड किया गया कि इसके अंतर्गत ये चीजें आएगी, इसमें ये चीजें रहेगी जिन पे अपने को फोकस करना है। उन प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या 8 एलिमेंट है जो इसके अंतर्गत आते हैं और क्या ये प्राइमरी हेल्थ केयर किस बेसिस पे काम करेगा, वो इसके प्रिंसिपल्स आते हैं। तो पहले आप लोग इसको सिंपल तरीके से 8 एलिमेंट लिखाऊंगा, 5 प्रिंसिपल्स लिखाऊंगा। वैसे प्रिंसिपल्स 6 हैं, लेकिन 4 पिलर है उसमें से और 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो 4 पिलर के साथ में अपन उसको क्लियर करते हैं। पहले वो चीज लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको इसको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मैं अभी इस बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, उस डायग्राम को आप साथ में बना लेना। क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, घबराए नहीं, ठीक है। एलिमेंट्स में 8 एलिमेंट है। कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। तो एक अपन यहां पर एक्स्ट्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। पहला जो एलिमेंट है वो है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन इन द सेंस व्हाट मीन, मतलब आपको कम्युनिटी में एजुकेशन देनी है रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज और रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड या कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड या आपके प्राइमरी हेल्थ केयर के रिलेटेड, यानी कि क्या क्या आप प्राइमरी हेल्थ केयर कर सकते हो एज ए पीएससी और एज ए सब सेंटर लेवल पे, एज ए विलेज लेवल पे, वो काय में आता है? एजुकेशन। ये पहला एलिमेंट था इसका, जो कि क्या था इसका, ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल, दूसरा जो एलिमेंट है इसका प्रमोटिव प्रिवेंटिव हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, ठीक है। प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव फूड सप्लाई। क्या है? फूड सप्लाई। ये एक तरीके से ऐसे कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन तो आपने दी, ठीक है, एजुकेशन तो आपने दे दी, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव फूड सप्लाई एंड हाइजीन मेंटेनेंस। क्या है? हाइजीन मेंटेनेंस। तो सेकेंड जो आया इसका एलिमेंट की, इसमें आपको प्रमोट करना है फूड सप्लाई। फूड सप्लाई इन द सेंस जो आंगनवाड़ी लेवल पे दलिया वगैरह जो पहुंचता है वो प्रॉपर तरीके से टाइम पे पहुंचे और साथ में पहुंचने के अलावा उसकी सप्लाई जो है वो प्रिवेंटिव हो। प्रिवेंटिव इन द सेंस उसकी प्रिजर्वेटिव अच्छे से किया गया हो और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट भी हो, ठीक है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद आता है तीसरी चीज। आप एक पहले गांव लेवल पे आपने क्या कर दिया? एजुकेशन ली, फूड सप्लाई को प्रॉपर कर दिया और हाइजीन मेंटेनेंस कर दिया। तीसरी चीज आती है वाटर की। क्या? कि वाटर में क्या? कि प्रोविजन सुनना, इसको समझना और थोड़ा सा ये कोशिश करना है कि आप लोग इसे कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। कोरिलेशन जरूरी है क्योंकि आप पीएससी पढ़ रहे हो, प्राइमरी। आपके पीएससी लेवल पे क्या क्या होता है? देखो, एएनसी चेकअप होता है। तो अपन यहां पर चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, एमसीएच सर्विसेज बोलते हैं इसको। एमसीएच सर्विसेज का मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन भी इसी में आएगा, ठीक है। इम्यूनाइजेशन
इम्यूनाइजेशन क्या इसमें नहीं आता? इम्यूनाइजेशन पीएससी लेवल पे नहीं आता है क्या? आता है, ठीक है। बेसिक हेल्थ केयर आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई। बच्चे कितने? 3। एक है जो वाटर सप्लाई है, ठीक है, उसका प्रोविजन आया। क्या प्रोविजन आया? प्रोविजन फॉर सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन। क्या है? एंड बेसिक सैनिटेशन ठीक है। ये इसके पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां और आठवां। 2 बचे हैं, ठीक है। इन 2 को आप देख लें। तो 1 2 3 4 5 6। एक और देखो, एक है माइनर और मेजर इलनेस का ट्रीटमेंट। तो प्रोविजन फॉर ऐसा लिख सकते हैं साथ में कि प्रोविजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एंड मेजर इलनेस, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद इलनेस बोलो या इंजरी बोलो, ज्यादा बेटर इंजरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक, जैसे मान लो कोई भी एरिया है, मैंने आपको समझाया था एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। जो एंडेमिक हुआ, मान लो एंडेमिक एक लोकल एरिया में होगा, उस लोकल एरिया में, किसी लोकल एरिया में जैसे सूठी में हुआ, या आप बोले विष्णुया में हुआ, या आप बोले कि नारायणगढ़ में हुआ, या फिर बोले कि राजस्थान में हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ। राजस्थान में हुआ, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है, एपिडेमिक। और राजस्थान से अदर देश में जाने लग गया, यानी कि इंडिया से बाहर चला गया, दैट मीन्स पेंडेमिक। तो उसका कंट्रोल भी पीएससी के अंतर्गत में आता है। दैट मीन्स एंडेमिक को रोकना भी इसका काम है, तो आपके पीएससी का। तो टू प्रिवेंट लिख सकते हो या टू कंट्रोल लिख सकते हो। टू कंट्रोल द एंडेमिक स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, ठीक है। ये एक एलिमेंट और बच गया है इसका, कुछ चीजें जैसे क्लोरीन की गोलियां हुई, आयरन की गोलियां हुई, ये सरकारी स्कूलों में या फिर वहां तक पहुंचाना, ये काम भी पीएससी लेवल का ही ये होता है, इनकी प्राइमरी हेल्थ केयर का ही काम होता है। तो एक एलिमेंट और आप यूज कर लो इसमें कि टू डिस्ट्रीब्यूट, या जैसे लिख लो प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ड्रग्स, ठीक है। ये इसके क्या होगा? एलिमेंट होगा। एलिमेंट में आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे इसको अपन ने ये किया है। एक आप पीएससी दिमाग में डाल लो, कोई भी पीएससी लाओ अपने दिमाग में, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो क्षेत्र की आपके पीएससी दिमाग में आ जानी चाहिए। उसमें आप सोचो कि वहां पर क्या क्या होता है। पहली बात एजुकेशन, कभी भी कोई भी अगर आउटब्रेक हुआ उस समय आपको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है वहां के मेडिकल ऑफिसर के थ्रू कि आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें, आप थोड़ा मास्क वगैरह इसका लगा के रखें, कोरोना फैल रहा है, ये जानकारी देने क्या कहलाता है? एजुकेशन। प्रमोटिंग प्रिवेंटिव फूड सप्लाई एंड हैंड हाइजीन, आप हैंड हाइजीन एंड मेंटेनेंस लिखा हुआ, तो वहां के आसपास के क्षेत्रों में फूड सप्लाई इन द सेंस, वहां अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उनसे समय समय पर उनसे जानकारी ली जाती है कि आपके वहां पर बच्चे जो हैं एनआरसी वाले बच्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से फूड वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से जानकारी किसमें होती है? इसमें होती है। इसमें लिखा हुआ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन का मतलब ये कि जैसे कुछ ड्रग्स हुई, ये वाला, ये प्रोविजन इसके अंतर्गत ही आता है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखती है इसके अंतर्गत आ जाता है, लेकिन इसको अलग से लिया गया है कि वहां का जो आसपास का इलाका है वो पानी सटी है,
उसमें मलेरिया अथवा जो लार्वा पैदा हो रहे हैं वो लार्वा नहीं है, वो लार्वा होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनकी जांच देख रेख कौन करता है? पीएससी वाले ही करते हैं। एमसीएच सर्विसेज हर 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत एएनसी चेकअप क्लिनिक, एएनसी क्लिनिक लगाया जाता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ड्रग्स लाइक पीएससी लेवल से जो ये एबीडी आता है, एबीडी मतलब एट्रीब्यूटर वैक्सीनेशन वाला जो आता है, मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में वैक्सीनेशन कैरियर पहुंचाने वाला, कौन से रूटीन इम्यूनाइजेशन वाले, उसका भी इसी में प्रोविजन था। कॉन्ट्रासेप्शन, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रासेप्शन इन द सेंस वहां की पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशन वगैरह, एनएसपी ऑपरेशन वगैरह वो भी पीएससी लेवल पे होते हैं, तो ये भी वहां का ही एक ये है। प्रोविजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एंड मेजर इलनेस या इंजरी, छोटी मोटी लग जाती है, कुत्ता काट जाता है, वैसी इंजरीज हो जाती हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट कहां पर? पीएससी लेवल पे किया जा सकता है। टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड एपिडेमिक ऑफ डिजीज, इसकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कहीं एरिया में मान लो टाइफाइड का हो गया, या फिर डेंगू का हो गया, या फिर मलेरिया का हो गया, या फूड पॉइजनिंग का हो गया, ऐसे आउटब्रेक को कौन मैनेज करता है? तो पीएससी वाले मैनेज करते हैं। पीएससी को कौन? मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद एक ये कंप्लीट व्यू ऑफ एलिमेंट है, इसके अंतर्गत अपन डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे इसे 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 इन तीन को अपन क्या है फुल ऑफ लेंथ में पढ़ेंगे। एमसीएच सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कॉन्ट्रासेप्शन से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और इम्यूनाइजेशन से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बेसिक थिंग समझ में आ रही है। एमसीएच में ही डिलीवरी सर्विसेज आ जाती हैं, आप कहीं दिमाग नहीं लगा रहे हो, सर डिलीवरी भी होती है तो डिलीवरी सर्विसेज एमसीएच में ही आ जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ पीएसए, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। वहां पर आपको ये प्रॉपर तरीके से आपको 8 एलिमेंट या 9 एलिमेंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं, वहां की ये फंक्शनिंग एरिया से पीएसए के, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझा भी दिया मैंने और बता भी दिया क्या चीजें थी, ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन में बनाना खुद सिखाऊंगा, इसलिए डेफिनेशन मैंने छोड़ रखी है कि कैसे आप डेफिनेशन को बनाएंगे। इन एलिमेंट को अपने दिमाग में रखें, और जो डेफिनेशन अपन बनाएंगे वो इन्हीं एलिमेंट और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल के बेसिस पे अपन इसे बनाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स ऑफ पीएचसी। क्या क्या पीएचसी के प्रिंसिपल्स है, या फिर यहां पर मैं लिखूंगा एक वर्ड 4 पिलर ऑफ पीएचसी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ भी है कि क्या है, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने? इक्विटेबल, ठीक है। यानी कि इक्विटेबल का मतलब ये कि कोई भी चीज जो है वो उस क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उस क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति उनके लिए बराबर होना चाहिए, और हर व्यक्ति तक उसकी जो जरूरत नीड है वो प्रॉपर तरीके से उस पर पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या बोला मैंने? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कोई भी काम कर रहे हो तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। दैट मीन्स पीएससी के community participation is the key role for the success of the program that are running at the level of PSC या at the level of HWC. Community participation is the main thing, ठीक है। Community participation is the main thing, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है फोकस ऑन प्रिवेंशन। क्या है? फोकस ऑन प्रिवेंशन। ये अभी मैं आपको प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं, इस पे ध्यान रखें।
फोकस ऑन प्रिवेंशन, दैट मींस कोई भी डिजीज स्प्रेड आउट होने के बाद में आप उसे कंट्रोल करने में लगो। इससे बड़े क्यों ना आप फूड, जैसे फूड पॉइजनिंग हो रही है, आपको पता है फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है? बासी खाना खाने की वजह से, या ऐसा कोई पानी वगैरह में मान लो टाइफाइड का जो है फैल रहा है, टाइफाइड ज्यादा हो रहा है या डेंगू ज्यादा हो रहा है, तो क्यों ना आप वहां पर छिड़काव करवा लो, फ्यूमिगेशन करवा लो, ठीक है, तो वो फैलना ही बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से ये हो सकता है कि वहां का जो लार्वा है, पनप रहा है, वो बंद हो जाता है अगर फ्यूमिगेशन करवा लिया, अगर डेंगू के केस में। तो फोकस ऑन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन को पूरी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फोकस ऑन प्रिवेंशन, आप डिजीज होने से पहले उसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। एक है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। क्या है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन द सेंस आपके पास वो सभी साधन अवेलेबल होना चाहिए जो पीएससी पे रनिंग होने वाले कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे डिलीवरी सर्विसेज हो रही है, एमसीएच आरसीएच पोर्टल चला रहे हो, तो आपके पास नेट अवेलेबल हो, लैपटॉप अवेलेबल हो, प्रिंटर अवेलेबल हो, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है। ये एक तरीके से आपकी नीड को पूरा करवा सकता है, ठीक है। एक आता है मैन पावर। क्या आता है? ये चार तो है से, ठीक है। उसके बाद पांचवा देखना, एक आता है मैन्युफैक्चर और एक आता है मैन पावर, ठीक है। एक आता है मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच। क्या आता है? मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच। और एक आता है दैट इज मैन पावर। मैन पावर तो होना ही चाहिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जरूरत है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच का मतलब ये कि आप लोग जो भी काम करेंगे उसे इस दिशा निर्देश में ये ध्यान रखते हुए करेंगे कि आने वाले टाइम पर जो भी काम कर रहे हैं उसका इंपैक्ट नहीं पड़े, उसका इंपैक्ट नहीं पड़े। मतलब आज आप काम कर रहे हो तो ये काम आपके लिए फ्यूचर तक सेफ रहना चाहिए, इंपैक्ट वाला नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोल सकते हो कि दुष्प्रभावकारी नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से अपन क्या है मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच को ध्यान में रख के काम करें। मैन पावर, वहां के बिल्डिंग स्ट्रक्चर उनको डेवलप करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैन पावर, मनी पावर दोनों बोल सकते हो। उसके बाद है सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूली एडेड प्रिंसिपल्स ऑफ पीएससी। न्यूली एडेड, तो इसे आप लिख लेना, न्यूली एडेड प्रिंसिपल्स ऑफ पीएससी, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को। ये तो हो गए सारे प्रिंसिपल, इनका एक एक का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि चार दे दिए जाते हैं, उसमें एक नहीं होता इनमें से कोई, ठीक है। और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, या फिर ये बोल दिया जाता है कि तीन दे दिए जाते हैं और नीचे लिख लिया जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको 6 याद होंगे तो आप छांट पाओगे। तो जरूरी है, देखो मैं हर जगह बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आता है तो आता है, ये दिमाग में बिठा लेना। इस गलतफहमी में मत लेना कि सर तो पढ़ाते हैं, पढ़ाना नहीं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। कैसे? मैंने आपको बोला कि पीएससी से प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है तो आता है, इसके एलिमेंट से क्वेश्चन आता है तो आता है। अभी इसके एलिमेंट से क्वेश्चन कितने आते हैं मैं आपको बता चुका हूं उसमें कि इम्यूनाइजेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके कॉन्ट्रासेप्शन से आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके एमसीएच सर्विसेज से आएंगे, तो कितने हो गए? 6 और 1 7, और एक एलिमेंट देकर पूछ लेगा तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो 9। यानी कि लगभग ये 4 पीएससी 4 पिलर, ये 4 पिलर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 4 पिलर ऑफ पीएससी कौन से हैं, नहीं है, समझ गए? तो ये भी क्वेश्चन है कि 4 पिलर में से 3 पिलर दे देगा, 1 पिलर नहीं देगा और पूछेगा कौन सा पिलर नहीं है, समझ गए? तो ये तो हो गए इसके प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इसके अपन यहां से इसको हटा देते हैं,
ये दो आपको है सही, ठीक है। अब पीएससी के पिलर की बात कर लेते हैं। तो 4 पिलर है, कितने? 4 पिलर है, याद रखेंगे 4 पिलर है और चारों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पिलर इन द सेंस कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पीएससी को सफल बनाती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फर्स्ट थी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है इंटरसेक्टोरियल अप्रोच। इंटरसेक्टोरियल अप्रोच का मतलब ये कि जो इलाका आपको मिला है वो एक सेक्टर है, उस सेक्टर के अंतर्गत आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि सभी जगह एक जैसा, ऐसा नहीं कि एक सब सेंटर को लाड़ा रखा हुआ है, एक को नहीं रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। और सपोर्ट मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये 4 पिलर है, या इसको एक और बोल सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा तो ही आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, इंटरसेक्टोरियल अप्रोच होगा तो ही काम बनेगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी तो काम प्रॉपर तरीके से होगा, और आपका एक और क्या है, सपोर्ट मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी कुछ काम करने जा रहे हो तो आपके पास सपोर्ट तो साथ में होना जरूरी है। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के पीएससी के प्रिंसिपल्स और ये पीएससी के पिलर, तो दोनों ध्यान रखिए। इसको याद रखने का है तरीका सीज, क्या है? सीज, दैट इज सीज, है सीज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल, एप्रोप्रिएट और सपोर्ट मैन पावर। और इनका कोई नहीं होता है, ऐसे हर चीज के अपन नहीं बना सकते, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल्स और ये आपके ये हो गए कंप्लीट। अब इसकी डेफिनेशन अपन बनाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप सीखें कैसे बनानी है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसके डेफिनेशन को अपन बनाने जा रहे हैं। कोई भी आप जैसे किसी हॉस्पिटल में गए, क्या क्या आप चीजें देखते हैं? क्या क्या का मतलब हॉस्पिटल में इलाज कराना है या नहीं कराना है, कौन से बेस पे आप डिसाइड करते हैं, कहां जाना है। जैसे आपको मैं बोलूं कि हार्ट अटैक आया, पहला हार्ट अटैक, पहला क्या, पहला दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के बाद में आप एज ए नर्सिंग स्टूडेंट है, आपकी पहली अप्रोच इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ठीक है। यही बोलेंगे, इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ठीक है। ले जाए, कौन सा हॉस्पिटल ले जाना ये डिसाइड करते हैं। अपने रिश्तेदार को फोन लगाएंगे कि कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है। आप क्या क्या पूछेंगे उससे, डॉक्टर कौन है, पहला। दूसरा पूछेंगे आप महंगो है कि सस्तो, अपनी मातृभाषा में बोलते हैं कि महंगो है कि सस्तो, दैट मीन्स महंगा है या सस्ता, ठीक है। 2 चीजों को वहां के स्टाफ हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं कि गांव वाला या शहर वाला भेदभाव करेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद ये आप जैसे किसी ने बोलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में चले जाना, तो आपका अगला ही जवाब होता है कि बट सब देखेंगे, आपकी अपनी मातृभाषा में बता रहा हूं कि बेटा सब देखेंगे। सब देखेगा मतलब वहां पर सभी पेशेंट को देखा जाता है क्या, देखना। इसी आधार पर अपन पीएससी की डेफिनेशन बना रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन प्राइमरी केयर इज एन essential
हेल्थ केयर, पहली बात अपन इसे टुकड़ों में कर लेते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर, ये एक लाइन हो गई, ठीक है, यहां पर अपन कॉमा रखते हैं। एक इसेंशियल हेल्थ केयर विंग, पहली बात हर किसी के लिए बनी हो, ठीक है। इसेंशियल हेल्थ केयर मेड फॉर यूनिवर्सल, क्या बोला मैंने, मेड फॉर यूनिवर्सल, वर्ड को पकड़ते जाए, मेड फॉर यूनिवर्सल मतलब कि इसे आप लोग ऐसे नहीं बनाए, इस डेफिनेशन को आप कैसे लिखेंगे, आप तो रेगुलर मार्क्स में लिखेंगे, मतलब लाइन चलते हो। मैं आपको इसको ऐसे तोड़ के बता रहा हूं क्योंकि आपको सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड फॉर यूनिवर्सल, मेड फॉर यूनिवर्सल मतलब सभी के लिए बनी हो, कोई भी जाए, बच्चा, बूढ़ा, औरत, कोई भी जाए, कोई इशू नहीं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, असिस्ट टू एन इंडिविजुअल, असिस्टेबल, असिस्टेबल टू एन इंडिविजुअल, असिस्टेबल टू एन इंडिविजुअल, असिस्टेबल टू एन इंडिविजुअल का मतलब कि क्या हर कोई उसे असिस्ट कर पाएगा, दैट मीन्स असिस्टेबल टू एन इंडिविजुअल, क्या हर व्यक्ति उस तक पहुंच पाएगा, पहुंच पाना चाहिए, दैट मीन्स अगर नहीं पहुंच पाएगा तो प्राइमरी हेल्थ केयर है ही। तो इसका मतलब ये कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड फॉर यूनिवर्सल, सभी के लिए बनी हो, असिस्टेबल टू एन इंडिविजुअल, सभी की पहुंच में हो। तीसरी बात यह आती है कि यूनिवर्सली सबके लिए बना हो, सभी की पहुंच में हो। एक और आती है कि क्या सभी उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, दैट मीन्स क्या सभी उसे एफर्ट कर पाएंगे, एफर्टेबल क्या होता है, असिस्टेबल हो गया, इंडिविजुअली एक्सेप्टेबल, एंड यहां से आगे लिखेंगे एंड एक्सेप्टेबल टू देम, एक्सेप्टेबल टू देम, दैट मीन्स सभी के लिए यहां पर वो क्या है, एक्सेप्टेबल है, मतलब अच्छी व्यवस्था होगी तो आप लोग ऑटोमेटिकली जाएंगे इसे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को, एक्सेप्टेबल टू देम में असिस्टेबल हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, यूनिवर्सली हो गया, एंड कैसे, मतलब इन तीनों चीजों को कैसे अचीव किया जा सकता है, इन तीनों चीजों को कैसे अचीव किया जाता है, विथ द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, ऐसा लिख सकते हो आप, विथ द लिखो, थ्रो द लिखो, आपकी इच्छा, एज यूजुअल आप समझने के हिसाब से अपन डेफिनेशन बना देता, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी, पहली बात हो गई, और एंड एक इतनी लेवल ऑफ प्राइस पर होना चाहिए कि कोई भी देश या कोई भी इंडिविजुअल उसे क्या कर सके, एफोर्ड कर सके, एफोर्डेबल, दैट मीन्स उसे ले सके, दैट मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर को अपना सके और अपनी हेल्थ को बेटर बना सके, एंड एट ए कोस्ट, क्या लिखोगे, एट कोस्ट that community and country can afford, country can afford, affordable, ठीक है। तो ये प्राइमरी हेल्थ की डेफिनेशन क्या हुई,
डेफिनेशन। अब देखो यहां पर जो मैंने गोले बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएससी की डेफिनेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन, ये पीएससी वो नहीं है। अभी मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी पीएससी पे कितने स्टाफ होते हैं वो नहीं पढ़ेंगे, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। ये वो डिवीजन ऑफ हेल्थ सब डिवीजन है, जो हेल्थ सिस्टम है उसका सब डिवीजन पीएससी आता है, वहां पर अपन उसके स्टाफ, उसकी पीएससी ए, पीएससी बी, कितने स्टाफ होते हैं, डिलीवरी पॉइंट क्या है क्या नहीं है, वो वहां पढ़ेंगे। ये चीज इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बात यहां पर उठा लें। उसके बाद ये चीजें हो गई, क्लियर है, आई होप क्लियर होगी, सही तरीके से समझ में आई हो। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। यूनिवर्सली हो, accessible टू इंडिविजुअल हो, एक्सेप्टेबल टू हो और अफोर्डेबल भी हो। ये चार पॉइंट चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में इसी के एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर अल्मा-आटा कजाकिस्तान 1978, ये तो सब आप बोल चुके हैं। क्या इसके लिए कोई आपने स्ट्रेटेजी तैयार की? क्या बोला कि इसके लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी तैयार करी? तो इंडिया वालों ने बोला बिल्कुल तैयार करिए। तो इसको जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी? इसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। क्या? हेल्थ फॉर ऑल, जो कि कब आई थी? हेल्थ फॉर ऑल जो कि 1997, ये इसकी स्ट्रेटेजी थी कि भैया हेल्थ फॉर ऑल मतलब सभी इंडिविजुअल के लिए हेल्दी रहना जरूरी है। सो हेल्थ फॉर ऑल का उन्होंने क्या दिया? कॉन्सेप्ट दिया। हेल्थ फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट दिया गया और इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि हर इंडिविजुअल की उस लेवल ऑफ हेल्थ को अटेन करना, उस लेवल ऑफ हेल्थ को अटेन करना जहां पर उसकी लाइफ में वो सोशली भी अच्छा रह सके, सोशली इन द सेंस परिवार वालों के साथ और पड़ोसियों के साथ अच्छा रह सके, साथ ही साथ उसके इकोनॉमिकल ग्रोथ भी अच्छी हो। तो उस लेवल पे जाना जहां पर उसकी सोशली और इकोनॉमिकली वेलबींग बेटर हो जाए, उसे अपन ने क्या बोला? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो ये पीएससी का जनरल था। अब एमसीएच सर्विसेज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उसमें एक तो अपन कुछ चीजें जो खास हैं उसे पढ़ लेते हैं, जो अपने इंपॉर्टेंट काम की हैं, ठीक है। बाकी चीजें अपन बाद में बात करते रहेंगे, ठीक है।